हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन, यूनिट नंबर 6 जो आपके सिलेबस का है। तो चलिए बच्चे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है तो पहले ये समझ लेते हैं। एक्चुअली ये टॉपिक मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आज हाँ इसको मैं कोशिश करूँगा आपको और अच्छे से समझाने की। तो बच्चे रेडियस ऑफ गायरेशन एक्चुअल में क्या है। लेट अस सपोज हमारे पास ना एक रिजिड बॉडी है। लेट अस सपोज ये रिजिड बॉडी है और बच्चे हम ये मान रहे हैं कि ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है। तो हमें पता है जब भी कोई रिजिड बॉडी रोटेट करती है तो बच्चे उसकी ना एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, यानी जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो वो एक एक्सिस के ऊपर घूमती है। लेट सपोज हम मान लेते हैं कि इस बॉडी की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये वाली है, ठीक है। अच्छे से बच्चे समझना है। तो इस बॉडी की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये वाली एक्सिस है। लेट सपोज बच्चे इस एक्सिस का नाम हम ए रख लेते हैं। हमने बच्चे क्या किया, इस एक्सिस से दूर एक पॉइंट सर्च किया, एक पॉइंट ढूंढा, एक पॉइंट हमने बच्चे मालूम किया जहाँ पर इस पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट हो रहा है। मतलब पूरी बॉडी का मास वहीं पर कंसंट्रेट हो रहा है। तो उस पॉइंट को बच्चे हमने सर्च कर। लेट सपोज बच्चे इस पॉइंट का नाम हम पी रख लेते हैं, ओके। अब करना क्या बच्चे, हमने एक्सिस ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, इस एक्सिस रोटेशन से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, लेट सपोज बच्चे हम इसको के से डिनोट कर लेते हैं। ये के जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को बच्चे हम क्या बोलेंगे, ये एक रेडियस ऑफ गायरेशन है किसी भी रिजिड बॉडी का। अब यहाँ पर बच्चे एक बात तो हमने ये देखी कि सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, पॉइंट पी जो हमने ढूंढा बच्चे, यहाँ पर पूरी बॉडी का मास क्या होना चाहिए, कंसंट्रेट होना चाहिए। दूसरा बच्चे आपने ये बात याद रखनी है कि इस एक्सिस के अलोंग जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यहाँ का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो दोनों सेम होने चाहिए। मतलब ये पॉइंट ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज रहो और जहाँ पूरी बॉडी का मास क्या बच्चे होना हो, कंसंट्रेट होना हो। तो इस पॉइंट से लेके इस एक्सिस रोटेशन के बीच का जो डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं ये रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। आई होप कि बच्चे अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। तो चलिए बच्चे इसकी डेफिनेशन की बात हम कर लेते हैं। लिखो, द रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिफाइंड, द रेडियस ऑफ gyration is defined as the distance from the axis of rotation of a body। बच्चे फर्स्ट पॉइंट आपने को याद रखना है कि रेडियस ऑफ गायरेशन हमारे पास एक्चुअल में एक डिस्टेंस होगा। कहाँ से होगा बच्चे, वो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी वेयर वी हैव टू assume whole mass of a body is to be concentrated, ओके। ये फर्स्ट पॉइंट बच्चे आपने याद रखना है कि वो जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस पर एक पॉइंट बच्चे जो होगा जहाँ पर पूरी बॉडी का मास हम क्या मानेंगे, ये कंसंट्रेट हो रहा है। दूसरा पॉइंट बच्चे आपने के याद रखना है, आल्सो एट विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया at which the moment of inertia will be equal to the moment of inertia will be equal to the moment of inertia of a body about the axis of rotation। तो बच्चे ये दो पॉइंट्स आपने याद रखना है। ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की ये खासियत होनी चाहिए। एक तो जितनी दूर बच्चे आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड बच्चे अपने क्या याद रखना है कि वहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए जो एक्सिस रोटेशन के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए। तो बच्चे ये है डेरिवेशन, ये है बच्चे इसकी डेफिनेशन। तो अब चलते हैं हम इसकी डेरिवेशन के ऊपर, ओके।
चलिए बच्चे इसको हम प्रूव करते हैं, इसको हम ड्राइव करते हैं कि क्या हमारे पास फार्मूला होगा रेडियस ऑफ गायरेशन का। तो उसके लिए बच्चे हम क्या सपोज करें, उससे पहले बच्चे अपने एक बात याद रखनी है कि हम अगर लेट अस सपोज करें एक फार्मूला बच्चे मान लो मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, इस तरीके से बच्चे एक रिजिड बॉडी है, तो ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गई मेरे पास, ठीक है। एक पॉइंट बच्चे मैंने ढूंढ लिया यहाँ पर, जो कितनी दूरी पर बच्चे लाई कर रहा है, के दूरी पर लाई करता है ये पॉइंट, इसका पॉइंट का नाम पी रखे हैं हम, तो ये डिस्टेंस के की दूरी पर होगा। और लेट अस सपोज बच्चे पूरी बॉडी का जो मास है वो कितना है, हमारे पास m मास है। तो फार्मूला क्या होगा हमारे पास, फार्मूला ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन इज क्या होगा बच्चे, आई इक्वल टू, देखो इस फार्मूले से हम निकाले आई इक्वल टू एम के स्क्योर। बच्चे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला आ गया हमारे पास। आई क्या होगा, यानी यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास बॉडी का कितना है और कितने दूर है बच्चे एक्सेल रोटेशन से, तो के दूरी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ से के को अगर बच्चे हम ढूंढे तो के किसके बराबर आ जाएगा, के स्क्वायर आया यहाँ से आई बाई एम के बराबर, तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट के बाई एम आ जाए। तो बच्चे हमें याद रखना है, जो सॉरी आई बाई एम आ जाएगा यहाँ से के, बच्चे ऐसे इसको नीचे वाले स्टेप में हम लिख देते हैं, के बराबर आ जाएगा अंडर रूट आई अपान एम के बराबर आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ये रेशो है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ रेशो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द mass of the body, to the mass of the body, to the mass of the body। तो बच्चे ये हमारे पास फार्मूला बन गया इसका के का। अब इसको हम ड्राइव भी करेंगे कि वाकई ही ये हो। देखो बच्चे एक फार्मूला आपने याद रखना, हमने 2-3 फार्मूले इसके बनाने। एक ये फार्मूला इन टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने याद रखना है। इस इक्वेशन को बच्चे आगे हम यूज़ भी करेंगे, ठीक है ना। जब हम इसको हम एक और फार्मूला हम ड्राइव करेंगे के लिए। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बच्चे। चलते हैं आगे हम। ओके, इसको रब कर दो। चलिए बच्चे देखो, हम सपोज करते हैं कि बच्चे हमारे पास ना एन आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। इसका बच्चे हम ड्राइव करेंगे, इसका फार्मूला जो है डेरिवेशन देखो इसकी आप कंसीडर हम कर लेते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ identical particles in a rigid body। किसी रिजिड बॉडी के अंदर बच्चे हमारे पास n जो है क्या है, आइडेंटिकल पार्टिकल्स। और बच्चे रिजिड बॉडी कौन सी बॉडी को हम कहते हैं, ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी कहा जाता है कि जिसका एक तो मास डेफिनेट रहे, वॉल्यूम डेफिनेट रहे, शेप डेफिनेट रहे, एंड सेकंड थिंग इज जो पार्टिकल के डिस्टेंसेस है बिटवीन में वो कभी भी चेंज ना हो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। तो बच्चे इसकी आप एग्जांपल स्टोन ले सकते हो कि स्टोन हमारे पास एक रिजिड बॉडी होता है। तो बच्चे हमने n पार्टिकल्स ले लिए, एक पार्टिकल यहाँ पर है, मान लो m1 मास है, एक पार्टिकल यहाँ पर है m2 मास है, एक पार्टिकल यहाँ पर है m3 मास है, यहाँ पर समान mn है बच्चे, ठीक है। और एक पार्टिकल हमारे पास यहाँ पर है जिसका मास हम यहाँ पर क्या सपोज कर रहे हैं, m मास सपोज कर रहे हैं। लेट अस सपोज बच्चे यहाँ से r1 दूरी पर है, ये एक्सेल रोटेशन से r2 दूरी पर है, ये r3 दूरी पर है, एंड सो ऑन, ये rn दूरी पर होगा, ओके। तो बच्चे हमने कंसीडर किया हमारे पास क्या है, n आइडेंटिकल पार्टिकल्स है इन अ रिजिड बॉडी ऑफ पोजीशन वेक्टर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज क्या क्या होंगे बच्चे, r1 r2 r3 अप टू सो ऑन rn हो जाएंगे। देन हम बच्चे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या डिफाइन करेंगे, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी क्या होगा, I इक्वल टू वो होगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन mn और n का स्क्वायर। बच्चे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का ये फार्मूला हमारे पास, मास को आपने डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है।
और बच्चे हमने क्या कहा, ये जो हमारे पास पार्टिकल्स है कैसे आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, इसका मतलब क्या है बच्चे, m1 इक्वल टू m2 होगा इक्वल टू m3 होगा, सो ऑन इक्वल टू mn होगा। तो लेट सपोज बच्चे हम इसको क्या कहते हैं, ये m के बराबर होगा, ठीक है। तो i किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से, mr1 का स्क्वायर, mr2 का स्क्वायर, mr3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन m इंटू आर एन का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम रब कर देते हैं बच्चे ऊपर से। तो क्या हो जाएगा बच्चे, m कॉमन आ जाएगा थ्रू आउट। तो i किसके बराबर हो जाएगा, m इंटू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन rn का स्क्वायर। बच्चे यहाँ पर ये ऐसे मैंने बना दिया, इसको अपनी याद रखें, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ठीक है। बच्चा आप क्या करिए यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड RHS बाई एन, एन से मल्टीप्लाई भी करिए और डिवाइड भी करिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से m मल्टीप्लाई n इंटू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन rn का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो बच्चे हमने क्या किया, n से डिवाइड भी कर दिया इसको। अब बच्चे यहाँ पर एक चीज़ समझ रही है, m इंटू एन बराबर किसके होगा। तो बच्चे हम इसको ऐसे आपको समझाते हैं, ये होगा, लेट अस सपोज बच्चे के देखो एक क्लास के अंदर ना मान लो 20 स्टूडेंट्स हैं, कितने हैं, और हम ये सपोज करके चलते हैं इन 20 स्टूडेंट्स का बच्चे जो मास है वो सबका बराबर है। 20 स्टूडेंट का मास बच्चे बराबर है, तो मैं कहता हूँ एक स्टूडेंट का मास अगर 20 kg है, तो बताओ 20 स्टूडेंट का मास कितना होगा। तो बच्चा आपने सिंपल करना क्या है, एक स्टूडेंट का अगर 20 तो सबका 20 होगा, तो बच्चे आपने करना है 20 मल्टीप्लाई 20 जिसको टू 400 kg हो जाएगा। वैसे ही बच्चे अगर एक क्लास के अंदर n स्टूडेंट्स हैं और एक स्टूडेंट का मास अगर m है, तो टोटल मास क्या होगा, n मल्टीप्लाई m होगा। तो बच्चे इसको हम कैपिटल M से क्या रखेंगे, डिनोट कर देंगे, ठीक है। यानी ये n इंटू एम बच्चे क्या बताएगा, टोटल मास ऑफ अ बॉडी बताएगा, टोटल मास ऑफ अ बॉडी। ओके, टोटल मास ऑफ अ बॉडी। तो बच्चे इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो I इक्वल टू कैपिटल M इंटू क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस सो ऑन Rn का क्या हो जाएगा स्क्वायर। और डिवाइड बच्चे किससे किया, हमने n से डिवाइड करके रखा हुआ है इसको, ठीक है। अब बच्चे हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ हमने करना है। ओके, तो बच्चे मैं इसको रब कर रहा हूँ ऊपर से। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यूज इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट बच्चे क्या थे, आई किसके बराबर था, m इंटू के स्क्वायर के बराबर था। तो यहाँ पर बच्चे इस इक्वेशन में आप क्या करिए, आई की जगह इसे यूज करिए, तो इक्वेशन सेकंड क्या आ जाएगी, इक्वेशन सेकंड बिकम, आई की जगह आ जाएगा m के स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस सो ऑन Rn का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड बच्चे किससे करना हमने, n से। तो यहाँ से m क्या हो गया बच्चे, कैंसिल आउट। तो ये k स्क्वायर किसके बराबर आएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस सो ऑन Rn का स्क्वायर, और डिवाइड किससे करना बच्चे, n से। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस ऑन Rn स्क्वायर डिवाइड बाई n का रूट हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रेडियस ऑफ गायरेशन का बच्चे फार्मूला आ गया कि हम किसी भी जगह का रेडियस ऑफ गायरेशन इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो बच्चे ये था हमारा टॉपिक रेडियस ऑफ गायरेशन। बच्चे दो टॉपिक मैंने डिस्कस करिए पहले से किए, मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है। तो चलो थोड़ा सा मैं आपको व्यू दे देता हूँ इसका कि एक्चुअल में ये थ्योरम कहती क्या है। तो अब ये अच्छे से लिख लो बच्चे, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चे वो थ्योरम देख लेते हैं दोनों हम, मैं इसको रब करता हूँ।
क्या आ जाएगा उसमें, देखो आप अच्छे से बच्चे, पहले हम देख लेते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वो कहती क्या बच्चा, अगर आपके पास तीन एक्सिस हैं, लेट अस सपोज तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं बच्चे, ठीक है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड एक्सिस। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बच्चे क्या कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट जेड एक्सिस, मतलब इसके अराउंड जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बॉडी का वो बच्चे किसके बराबर होगा, मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट जेड एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स एंड वाई। तो बच्चे किसके बराबर हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस होगा। तो बच्चे ये है आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये कहती क्या बच्चे कि किसी भी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ गिवन एक्सिस, मान लो जेड एक्सिस की हम बात करें, बराबर किसके होगा, उन दो एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर जो दोनों इस पर बच्चे क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगे। हमें पता है एक्स भी बच्चे जेड पर परपेंडिकुलर होती है और वाई भी बच्चे जेड पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ज़रूरी नहीं आप जेड ही लो बच्चा, वाई भी ले सकते हो, यानी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस ले सकते हो, तो वो इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आप एक्स एक्सिस लेते हो तो इन दोनों के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर हो जाएगा। तो बच्चे इसको हम कैसे रीड करते हैं, आप ये ध्यान से सुनो। हम इसको क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लेमिना अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है बच्चे, तो ये इसका है। अगर हम कहते हैं कि आई एक्स जो है वो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई वाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई जेड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ये स्टेटमेंट बच्चे हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, वो भी यहीं से हम समझ लेते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये बच्चे आपको सिलेबस में सिर्फ इसकी ना स्टेटमेंट्स हैं। बच्चे एक रिजिड बॉडी है हमारे पास, इसमें ये है बच्चे उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। ठीक है, हमने बच्चे क्या करना है, इस एक्सिस रोटेशन के बिल्कुल पैरेलल एक लाइन ड्रा करनी है। वो लाइन होनी कैसी चाहिए बच्चे, जो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होकर गुजरेगी, मतलब बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होकर वो लाइन पास आउट होगी। उस वक्त बच्चे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आपने देखना है क्या होगा, मतलब बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इसकी एक्सिस रोटेशन के अलोंग जो बच्चे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसके बराबर होगा। हम सपोज करते हैं बच्चे ये लाइन ए बी है हमारे पास, ठीक है, तो बच्चे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई यानी कि ए बी के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस लाइन के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सी जी, प्लस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बच्चे कितना है, लेट अस सपोज के इस डिस्टेंस को हम एच से डिनोट करते हैं, तो m इंटू एच का क्या हो जाएगा स्क्वायर। बच्चे ये m क्या है, बॉडी का मास है, और h क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस है। तो बच्चे ये हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मतलब आपने करना क्या है, इसमें एक्सिस रोटेशन के बिल्कुल एक पैरेलल लाइन ड्रा करनी है, जो बच्चे कहाँ से पास होगी, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होकर जाएगी। उस वक्त आपने बच्चे ए बी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बराबर किसके होगा, आई सी जी, मतलब इस एक्सिस का जो सेंटर ऑफ जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लाइन पास हो रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, प्लस पूरी बॉडी का मास कितना m इंटू दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका बच्चे आपने क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है। तो बच्चे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो बच्चे मैं डेफिनेशन रीड कर लेता हूँ, आप अच्छे से सुन लो। कहता है इट स्टेट दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। तो बच्चे ये जो मैंने आपको समझाया यही था। तो यह परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और बच्चे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आज हम अपना लेक्चर इतना ही रखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।